एपिसोड 5 की शुरुआत में मैं पंखे से होकर वापस अरेना में आ चुकी थी और तब तक शॉन्ग वापस आया और उसने आकर जॉन को मारने के बारे में सोचा। तब इन्हो उसे देख रहा था और उसे याद आया कि वो इस गेम में खेलने आया था तब सीजन 1 के प्लेयर 001 इल्लाम ने भी उसे ऐसे ही बाकी प्लेयर्स को मार देने की ऑफर दी थी जिससे वो बच सके। और तब इन्होंने जाकर एक के बाद एक सभी प्लेयर्स को मार दिया था और वो अंदर से इस चीज के चलते टूट गया था। लेकिन शॉन्ग ने जॉन को मारने का सोचा तब उसे वहां पर बे नजर आई और फिर वो कहती है कि मिस्टर शॉन्ग आप ऐसा मत करो क्योंकि आप बुरे इंसान नहीं हो, जैसा उसने सीजन 1 के एंड में भी कहा था। तब शॉन्ग ने वहां पर जॉन के साथ बाकी किसी को भी नहीं मारा। तब ये देखकर इन्हो काफी दुखी हुआ क्योंकि शॉन्ग से वो काफी कमजोर था, ये वो समझ गया था। तब तक मैट और जुनहो आइलैंड को ढूंढ रहे थे। तब वहां पर कोहरा छा गया था। वहीं पर रेडियो से इन्होंने जुनहो को वापस जाने के लिए कहा। तब जुनहो कहता है कि तुमने मुझे जिंदा क्यों छोड़ा। तब इन्हो कहता है कि इस बार नहीं छोड़ूंगा और तब जुनहो कहता है कि वो तो मिलेंगे तब पता चलेगा। तब तक ब्लैक मास्क को उसके रूम में मैंने आकर फिर से गन पॉइंट पर पकड़ लिया। फिर मैं कहती है कि चैट के सभी रिकॉर्ड्स को मिटा दो। तब ब्लैक मास्क ने उसके पीछे से रिकॉर्ड्स को मिटा दिया और तब मैं उसे मारने वाली थी क्योंकि उसे भी चैट के बारे में पता था। तब ब्लैक मास्क कहता है कि ऊपर फ्रंटमैन के रूम में एक रिकॉर्ड रूम है जिसके अंदर सभी प्लेयर्स के ऑन पेपर रिकॉर्ड्स होते हैं और वहां पर सिर्फ फ्रंटमैन के अलावा मैं ही जा सकता हूँ। तब मैंने उसे जिंदा छोड़ा। अगले दिन सभी प्लेयर्स गेम खेलने के लिए आगे बढ़े। तब उनके सामने 3 बड़े बड़े अलग तरह के खास खंभे थे जो कि वहां पर वीआईपीस ऊपर से देख रहे थे। फिर लिफ्ट से सभी प्लेयर्स स्क्वायर खंभे के ऊपर आए और उन्हें बताया गया कि गेम का नाम स्काई स्क्विड गेम है। तब तक ब्लैक मास्क और मैं ब्लैक मास्क के मास्क को स्कैन कराकर लिफ्ट से ऊपर स्पेशल कमरे की तरफ जाने लगे। वहां पर ब्लैक मास्क ने मैं के ऊपर हमला कर दिया। तब दोनों लड़ने लगे। फिर वो दोनों लड़ते लड़ते ऊपर रूम में आए और वहां पर ब्लैक मास्क ने मैं को काफी ज्यादा पीटा और वो कहता है कि तुम कोरिया से भागकर यहाँ पर आई थी और मैंने देखा कि तुम और चैड एक ही मेले में फिर काम करते थे और क्या तुम उससे प्यार करती हो। तब मैं कहती है कि अगर चैड मरा तो उसकी बेटी भी मर जाएगी। तब ब्लैक मास्क कहता है कि दूसरे के बच्चों के लिए इतना कुछ जबकि अपने बच्चों को तो तुमने अकेले दूसरे देश में मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसने चाकू निकाला। तब मैंने उससे लड़ना शुरू किया। फिर भी ब्लैक मास्क ने मैं को फिर से पीटा और वो कहता है कि मैंने अपने करीबी के लिए किडनी ना होने के चलते उसे खो दिया था और यहाँ पर आकर इसी वजह से मैं किडनीज को भेजता हूँ। फिर उसने मैं को घायल किया। तब ब्लैक मास्क को उसके साथी ने बताया कि अब गेम शुरू होने वाली है। तब ब्लैक मास्क ने वहां पर गेम को लाइव किया। साथ ही उसने सभी प्लेयर्स को आगे बढ़ने के लिए कहा। तब तक मैं वहां से लिफ्ट के पास आई और वो गन लेने गई और ये ब्लैक मास्क ने देखा, लेकिन वहीं पर मैंने गन लेकर उसे मार दिया। दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स को बताया गया कि उन्हें इन तीनों खंभों को पार करना है और उन्हें दूसरे खंभे पर जाने के लिए सभी को मिलकर किसी एक की कुर्बानी देनी होगी। दूसरे पर जाकर दूसरे की और तीसरे पर जाकर किसी एक की कुर्बानी देकर बचे हुए लोग जीत जाएंगे और ये उन्हें चुनकर 30 मिनट में डिसीजन लेना होगा और आखिरी टावर पर जितने भी लोग होंगे वो लोग जीत जाएंगे और अगर उन्होंने किसी को भी नीचे नहीं गिराया तो उन सभी को मार दिया जाएगा। तब वहां पर सभी लोग शॉन्ग और बेबी को देख रहे थे और तब शॉन्ग थोड़ा सा डर गया। दूसरी तरफ जेरी को ड्रग्स नहीं मिल रहा था और तब उसे वहां पर कुछ भी विजन्स देखने मिले जिसमें उसे वहां पर लेजेंड थानोस नजर आया और वो कहता है कि जेरी मेरे भाई मुझे बचा ले तो मैं तुझे थोड़ी सी गोलियां दूंगा। तब जेरी उसके पास आया और तब थानोस वहां पर मालसू बनकर जेरी को डराने लगा जिसमें वो दोनों मिलकर जेरी को फट्टू बुलाने लगे और तब जेरी उन्हें लात मारने का ट्राई कर रहा था। वहां पर सबको गेम स्टार्ट करने के लिए एक बटन को दबाना था जिससे उस टावर का राउंड शुरू होने वाला था और वो बटन बीचों बीच था। तब वहां पर जॉन ने उसे दबा दिया। तब उन्हें कैसे भी 15 मिनट में गेम को खत्म करना था। तब वहां पर जॉन ने सबके साथ मिलकर बेबी को मारने का डिसाइड किया क्योंकि उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी और इस बेबी को उसकी जगह मिली थी और उन्होंने वोटिंग करके बेबी को मारने का डिसीजन लिया। तब वहां पर जैक ने भी उसका साथ दिया और फिर वो कहता है कि बेबी सही ऑप्शन है, लेकिन शॉन्ग उसे हाथ से नहीं छोड़ने वाला और हम लोग ये अगले राउंड में जाकर सोचेंगे और इस राउंड में हमारे पास जेरी भी तो ऑप्शन है। और तब वहां पर सबने जेरी को देखा। फिर वहां पर सबने वोटिंग करके जेरी को पहले मारने का डिसाइड किया और वो लोग जेरी के पास आए। तब वहां पर कोई भी उसके पास जाने से डर रहा था क्योंकि जो भी उसके पास जाएगा वो उसे पकड़कर नीचे कूदकर मर सकता था। तब वहां पर जैक ने पीछे से डंडा निकाला और वो कहता है कि गेम वालों ने ये इसी वजह से दिया होगा। फिर जैक डंडा लेकर आगे बढ़ा। तब जेरी काफी दुखी हुआ और वहां पर उसे उसकी दोस्त की याद आने लगी और उसने जेरी को उसके साथ चलने के लिए कहा और हाथ बढ़ाया। तब जेरी ने उसका हाथ पकड़ा और उसी हाथ में जैक ने डंडा देकर जेरी को नीचे गिरा दिया। तब वहां पर सभी लोग काफी खुश हुए।
दूसरी तरफ मैं रिकॉर्ड रूम ढूंढ रही थी, तब उसे एक रूम में मेन फ्रंटमैन का पुतला देखने मिला और फिर उसे दूसरे रूम के अंदर रिकॉर्ड रूम भी मिल गया। वहीं पर स्क्वायर खंबे से ट्रायंगल खंबे पर जाने के लिए ब्रिज खुल गया। तब सभी प्लेयर्स उसे पार करके दूसरे खंबे पर आ गए। वहां पर सभी वीआईपीज को लगा कि अब शॉन्ग और बेबी दोनों में से एक मरेगा, लेकिन वहां पर उन्हें पता था कि शॉन्ग कभी भी कुछ भी कर सकता है। फिर वहां पर सबने अब शॉन्ग से बेबी लेकर गिराने का सोचा। तब वहां पर बेबी को फिर से मारने के लिए वो लोग तैयार थे और तब जैक ने भी उनकी बात फिर से मान ली। फिर वो लोग शॉन्ग के पास जाने से डर रहे थे और वो कहते कि ये लड़की जीतकर अकेली जी नहीं पाएगी और तुम इसे लटका कर लोहे के सलिए पर रख दो, हम लोग इसे मार देंगे। तब शॉन्ग ने बेबी को नहीं दिया और वहां पर एक आदमी उसे डराने के लिए उसके पास आया। तब शॉन्ग कहता है कि मैं तो वैसे भी इस बेबी को नहीं छोड़ने वाला, लेकिन अगर तुमने हम दोनों को मार दिया तो अगली गेम में तुम पांचों को और एक जन को मारना होगा और वो लोग तुम्हें ही मारेंगे। और तब वहां पर वक्त गुजरता जा रहा था। तब शॉन्ग ने उस आदमी को हद से पार डरा दिया। तब वो आदमी शॉन्ग को फेंकने से मना करने लगा और ये चीज किसी और को करने के लिए कही और अगले राउंड में वो लोग फंस सकते थे ये बताकर सभी लोग लड़ने लगे। तब जॉन ने सबको शांत होने के लिए कहा और तब एक प्लेयर को लगा कि शॉन्ग खुद को बचाने के लिए बेबी को छोड़ देगा, लेकिन वहां पर जैक के पास और एक रास्ता था जिसमें वो सभी लोग रॉक पेपर सीजर्स खेलने लगे और वहां पर एक आदमी हार गया। तब उसे सबसे आगे जाकर शॉन्ग को गिराना था और बाकी सब उसे पकड़ने वाले थे। दूसरी तरफ चैड के पीछे गार्ड्स आ चुके थे और वो उस पर गोलियां चलाने लगे। तब चैड ने अपनी गन से उनमें से एक को गोली से मार दिया, लेकिन फिर उसकी गोलियां खत्म हो गई। तब गार्ड्स ने आकर चैड को पकड़ लिया और तब वहीं पर उन सभी को स्नाइपर से मार दिया गया और ये काम वहां पर जुनहो और मैट का था और उन दोनों ने चैड को बचा लिया था। दूसरी तरफ सभी लोगों ने एक दूसरे को पकड़ लिया और फिर वो लोग शॉन्ग से बेबी को लेने के लिए आगे बढ़े और फिर वो लोग कहते कि शॉन्ग बेबी को लेकर हमारे पास आ जाओ, जिसमें हम सभी के साथ पट्टियां निकालकर कौन मरेगा ये डिसाइड करेंगे। तब वहां पर शॉन्ग को उन पर भरोसा नहीं था और तब उनमें से एक आदमी शॉन्ग से बेबी लेने के लिए गया। तब शॉन्ग ने वहां पर चाकू निकाला और उस आदमी को वहीं पर पकड़ लिया जो कि काफी डरा हुआ था और वहां पर उस आदमी ने शॉन्ग को फंसाने का इल्जाम बाकी लोगों पर लगाया और तब मौका देखकर जैक ने उस आदमी को डंडे से नीचे फेंक दिया। तब शॉन्ग ये देखकर चौंक गया। तब जैक वहां पर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये देखकर वीआईपीज को काफी मजा आने लगा और अब जैक और शॉन्ग मिल चुके थे। वहां पर जॉन कहता है कि अब वो मर चुका है तो हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं और अगले राउंड में किसे मारना है ये सोच लेंगे, इसलिए तुम लोग अब शांत हो जाओ। तब जैक ने मना कर दिया क्योंकि वो लोग 2 थे और सामने 4 थे और जॉन कहता है कि तुमने हमारे साथी को मरवा दिया और तुम ही शॉन्ग और बेबी को फंसाकर मारने का आइडिया ला गए थे। तब जैक कहता है कि मैं सिर्फ उस बेबी को बचाना चाहता था क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। तब ये सुनकर वहां पर सभी लोग चौंक गए। दूसरी तरफ वीआईपीज का भी पानी निकल गया था क्योंकि इस बार काफी सारी फैमिलीज वहां पर थी, जिसमें गोंग की फैमिली और जैक की फैमिली थी। साथ ही उन्हें शॉन्ग को वापस लाने का आइडिया भी काफी पसंद आया। तब जॉन के साथ सभी लोग कहते हैं कि तुम उसे मारने के लिए फिर क्यों कह रहे थे। तब जैक कहता है कि मैं यहाँ से डैनी के साथ निकलना चाहता था, लेकिन उसे मुझ पर भरोसा नहीं था और वहां पर शॉन्ग को याद आया कि वो डैनी से बात कर रहा था और अब जैक शॉन्ग के साथ हथियारों से बाकी चारों को हराना चाहता था। तभी भी वहां शॉन्ग को अभी भी जैक पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन वहां पर जैक कहता है कि मैं बेबी को बचाना चाहता हूँ। तब जॉन के साथ बाकी सभी ने मिलकर उनके एक आदमी को काफी ज्यादा पीटा और वो लोग कहते कि इसे हम लोग अगले राउंड में लेकर जाएंगे और ऊपर से नीचे फेंक देंगे और इसी तरह से हम लोग जीत जाएंगे, फिर सारे पैसे हम बेबी के साथ आपस में बांट लेंगे। तब वहां पर शॉन्ग ने उन सभी को पीछे हटने के लिए कहा, जिसमें वो चीटिंग करके उस आदमी को मरने नहीं देना चाहता था और उसने सबको ईमानदारी से पट्टी निकालकर कौन मरेगा ये डिसाइड करने के लिए कहा। वहीं पर उनमें से एक आदमी ने शॉन्ग पर हमला किया। तब जैक ने उसे डंडे से रोका और वो सभी लोग वहां पर बेबी को मारने चाह रहे थे। तब शॉन्ग ने उसके चाकू से हमला करके एक आदमी को वहीं पर मार दिया और जैक ने एक आदमी को डंडे से मारकर नीचे गिरा दिया। फिर शॉन्ग ने आकर बेबी को संभाला और अब वहां पर जॉन और घायल आदमी ही था। तब जॉन ने उन सभी को वो लोग पैसे आपस में बांट लेंगे ये बताया। साथ ही वो मरने से बचने के लिए अपने कर्जे के ऊपर के पैसे शॉन्ग और जैक को भी देने के लिए तैयार था। तब वहां पर जैक कहता है कि हम तो तेरे मरने के बाद पूरे पैसे लेके। फिर जैक ने वहीं पर जॉन को डंडा मारकर नीचे फेंक दिया और वहीं पर वक्त भी खत्म हो चुका था। तब वहां पर आखिरी घायल आदमी कहता है कि तुम दोनों के बीच में मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगा और फिर वो भी नीचे कूद पड़ा। तब ये देखकर जैक काफी ज्यादा दुखी हुआ क्योंकि अब गेम को खत्म करने के लिए शॉन्ग के साथ उसे लड़ना था और ये चीज वहां पर शॉन्ग भी समझ चुका था। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।
अगर आप अगले एपिसोड को देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करो नेक्स्ट एपिसोड, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मैं जैसे ही अगला एपिसोड अपलोड करूं तब आप उसे सबसे पहले देख सको।